सेवा से, उसी प्रकार व्यक्ति उनके संसार भय से वो छूट जाएगा और परमानंद उनको प्राप्त हो जाएगा और सारा भय खत्म हो जाएगा। इसे कहते हैं निमज्जोन मजताम घोरे भवाब्दुम परमायनम संतो ब्रह्मविद शांता नव डरे अपसु मजताम। इसे कहते हैं संसार सागर में गिरे हुए जीवों के लिए सुदृढ़ नौका मेरा भक्त है। एकदम दृढ़ नौका कोई है इस संसार में तो मेरे साधु मेरे भक्त लोग इन भव सागर में एक सुदृढ़ नाव का काम करते हैं, वो भव पार उतारते हैं लोगों को। भगवान कहते हैं और एक उदाहरण देता है अन्नम ही प्राणी नाम प्राण आत्ता नाम शरणम तो हम। और एक उदाहरण देते जिस प्रकार सारे जीवों का प्राण अन्न से पोषण होता है और सभी जीवों को रक्षण करने वाला संसार में केवल मैं एक हूं, तो कहते धर्मो वित्तम निर्णम प्रेत्य। और जो इस संसार को छोड़ रहा है तो उनके लिए केवल धर्म ही रह जाता है उनकी सहायता के लिए और कोई नहीं, क्योंकि संसार छोड़ने वाले व्यक्ति को कौन सहाय कर सकता है? कोई नहीं। जो मरण धर्मा हो गया है, केवल धर्म का आचरण जो किया है वही उनके साथ जाएगा, या पाप किया है वो जाएगा। तो पाप तो दुखी करेगा, सहाय नहीं होगा, वो तो दुखी करेगा। सहाय होता है धर्म का आचरण से। तो भगवान बहुत सुंदर बात उदाहरण देकर के कहते हैं कि जिस प्रकार मरने वाले का हित धर्म करता है, उसी प्रकार कहते हैं संतो अरवाग विभ्यतो अरण्यम। और इस संसार में भयभीत जो जीव है उनके लिए ये जो साधु है वो साधु उनको दृष्टि देने वाले हैं। इस संसार में उन अंधकार रूपी अज्ञान से ऊपर उठाने वाले ये साधु गण हैं। जिस प्रकार अन्न प्राण को पोषण करता है और मैं सबका दुख दूर करता हूँ और मरने वाले व्यक्ति उन प्राणी को धर्म सहाय करते हैं, उस प्रकार इस भयंकर संसार में साधु लोग सबके सहायक है। संतो दिशंति चक्षुषी बहिर अर्क समुस्थिता। कहते जिस प्रकार सूर्य उदित होकर के व्यक्ति को दृष्टि देता है, व्यक्ति संसार देखने लगता है। हम सब लोग की आंख सूर्य है, ये आंख हमारी आंख कुछ नहीं देख सकते बगैर सूर्य। इसलिए सूर्य उदित होकर के जिस प्रकार अपने आप को दिखाता है और साथ में समस्त संसार को भी दिखाता है, उसी प्रकार कहते हैं ये कहते हैं अंतर बाह्य समुचित। उस प्रकार एक साधु भले ही सूर्य बाह्य दृष्टि देता है, अंतर चक्षु सूर्य का काम नहीं है, लेकिन साधु रूपी सूर्य जहाँ उदित होता है वहां पर आंतरिक जो तमोगुण है उनको भगा देते हैं। उसी को भगवान कहते हैं कि कोई नहीं कर सकता है। देवता बांधवा संत आत्मा अहम एवच। कहते हैं कि कोई देवता ये काम नहीं करके देगा। देवदेव इंद्र इत्यादि भी हमारे लिए हमको ज्ञान देने का काम नहीं करेंगे। अच्छा, और न तो वित्तम धन इत्यादि नहीं सॉरी बांधवा, ये जो सांसारिक स्नेही जन है ना, वो भी हमें ज्ञान नहीं देंगे। उल्टा अज्ञान में आप हमारे हैं, यह है वह है, वो करके उल्टा अज्ञान में लेके जाएंगे। साधु लोग उन अज्ञान को काटने वाले हैं, उन ममता को काटने वाले। संसार के प्रति जो जीव की इस भोगों की ग्रंथि है, उन ग्रंथि का छेदन सत्संग में होता है। ततो दुस्संगम उत्सुच्य सत्सु सज्जत बुद्धिमान। भगवान कहते हैं इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को ये वही है संसार में जो दुस्संगति को छोड़ करके साधु संगति के लिए एकत्रित होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि सबसे बढ़कर लाभ संसार में यही है।
आइए हम लोग हमारे मूल श्लोक में जाते हैं। हाँ? शिशुदुवाच व्यासाद्धे ईश्वरेर आज्ञे कृष्णे अद्भुत कर्मणा प्रबोधितो अपि इतिहासे न बुध्यतः सुचार्पितः व्यासादेर ईश्वरेर आज्ञे कृष्णेन अद्भुत कर्मणा प्रबोधितो अपि इतिहासे न बुध्यत सुचार्पितः व्यासाद्यैरीश्वरेर आज्ञे कृष्णेन अद्भुत कर्मणा प्रबोधितो अपि इतिहासे न बुध्यत सुचार्पितः व्यासाद्यैरीश्वरेर आज्ञे कृष्णेन अद्भुत कर्मणा प्रबोधितोऽपि इतिहासे न बुध्यतः सुचार्पितः व्यासाद्यैरीश्वरेर आज्ञे कृष्णेन अद्भुत कर्मणा प्रबोधितोऽपि इतिहासे न बुध्यत सुचार्पितः व्यासाद्य श्री वेदव्यास महाराज के सहित श्री नारद मुनि इत्यादि के द्वारा ईश्वर है जो ईश्वर के विषय में सब कुछ जानते हैं, आज्ञे जानने वाले, कृष्णेन और स्वयं श्री कृष्ण के द्वारा समझाने पर भी अद्भुत कर्मणा जो अद्भुत कर्म करने वाले हैं, प्रबोधितो बोध देने पर भी अपि इस पर भी इतिहास और नाना दृष्टांतों के द्वारा पूर्व में घटित इतिहासों के द्वारा ना बुद्धतः फिर भी बोध नहीं करा सके। सुचार पिता जिनका हृदय शोक से जल रहा था, ऐसे युधिष्ठिर महाराज को तो श्री सुत गोस्वामी पाद एक और कथा कहने जा रहे हैं और इसके लिए वो भगवान क्यों रुक गए उनका एक सूक्ष्म कारण बताते हुए इस श्लोक को कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज को युद्ध के बाद में बहुत भारी शोक उत्पन्न हुआ। उस शोक का वर्णन आगे के श्लोक में आएगा। तो उन शोक से अभिभूत युधिष्ठिर महाराज को वेदव्यास महाराज, नारद मुनि इत्यादि ने खूब समझाया कि महाराज ये सब ईश्वराधीन कर्म है, ये ईश्वर का किया हुआ है, इनमें आप अपने आप को दोषी मत ठहराइए। और नाना इतिहास और कथाओं के द्वारा भी उन्होंने बहुत चेष्टा किया और माने नहीं। तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण जिनके अद्भुत कर्म है, तो साक्षात कृष्ण के द्वारा समझाने पर भी जब वो नहीं माने तो सुत गोस्वामी पाद इसी को बता रहे हैं। तो आगे का
जो ये कथा नया चालू हो रहा है उनके लिए ये श्लोक मूल है। एक नया कथा प्रारंभ का मूल श्लोक है। अब इसी में इसी श्लोक कहते हुए सुध गोस्वामी पाद एक दूसरी कथा में चले गए, और वो कथा है श्री भीष्मदेव सरसैया पर अभी पड़े हुए थे। तत्काल में युद्ध बंद हुआ था और भीष्म पितामह के शरीर में चारों ओर तीर लगे हुए थे, और उन तीरों की सैया पर वो अभी भी जहां पर गिरे थे वो मना किया था, मुझे कोई नहीं उठाएगा यहाँ से, तो वहीं पर पड़े हुए थे। इसकी याद भगवान के चित्त में आ गई। सुध गोस्वामी बात कहते हैं कि उन अद्भुत कर्मणा भगवान है, उनके चित्त में अपने एक भक्त की याद आ गई कि ओहो मेरा एक महान भक्त, और जिनके लिए मुझे द्वारिका से वापस आना पड़ेगा, वो इतने महान है, तो क्यों नहीं मैं यहाँ थोड़ी देर रुक जाऊं, थोड़ा समय। तो हस्तिनापुर में भगवान रुक गए, और फिर उसी घटना को बताने जा रहे कि किस प्रकार वो युधिष्ठिर महाराज को उनके कुल के वडिल श्री भीष्म पितामह, जिनका शरीर लगभग 350 साल पुराना था और सब में वृद्ध थे और उनके कुल के पुरुष थे, तो उनके पास ले जाना भगवान उचित समझे। तो उसके पहले इस शोक का कारण का चर्चा 7 श्लोक में करते हैं, लेकिन इस श्लोक में सुध गोस्वामी पाद जो ये बोल रहे कि भगवान कृष्ण ने अद्भुत कर्मणा, भगवान को अद्भुत कर्मणा बताया है। अद्भुत कर्म क्या है इसमें? युधिष्ठिर महाराज को समझा रहे थे, लेकिन भीतर से उनको समझने परमात्मा के रूप में वही चित्त में बैठे। वो वेदव्यास इत्यादि या बाहर से कृष्ण जो भी तर्क करते थे, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। युधिष्ठिर महाराज एक पुनः नया तर्क ला करके वो बोलते नहीं नहीं ये युद्ध मेरे लिए हुआ है। आगे उन सारे तर्कों को आचार्य लोग अपनी उन टीकाओं में वर्णित किया है। तो उनको हम श्रवण करके पुनः भीष्म पितामह के पास युधिष्ठिर महाराज को ले जाया जाता है, और वहां पर भीष्म पितामह जो युधिष्ठिर महाराज को उपदेश देते हैं वही बात बोलते हैं, लेकिन वहां पर समझ जाते हैं। तो अद्भुत कर्म क्या हुआ? इस श्लोक में जो अद्भुत कर्म लिखा गया है, तो अद्भुत कर्म यही है कि भगवान ही उनके हृदय में बैठ करके अज्ञान दे रहे थे और बाहर से ज्ञान दे रहे थे। लेकिन भगवान चाहते थे कि मेरा एक महान भक्त भीष्म पड़ा हुआ है, तो वो भीष्म मुझसे भी और वेदव्यास महाराज से भी ज्यादा पंडित है, ये सिद्ध करने के लिए युधिष्ठिर महाराज को समझने नहीं दे रहे थे। इसलिए कृष्ण के विषय में लिखा है कृष्ण ने अद्भुत कर्मणा, सुध गोस्वामी पाद लिख दिया। अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण है। वो कब क्या और क्यों कौन कार्य करेंगे ये किसी को पता नहीं है। लगता है कि भिन्न कार्य हो रहा है, लेकिन उनका उद्देश्य कुछ भिन्न होता है। इसलिए कहते हैं कि अद्भुत कर्मणा, भगवान का प्रत्येक कार्य अद्भुत है। उनको सामान्य व्यक्ति नहीं समझते हैं। शुद्ध गोस्वामी पाद जैसे महान सूक्ष्मदर्शी व्यक्ति होते हैं, वो भगवान के आइडिया को समझ जाते हैं। एक व्यक्ति मुझे मलावी में पूछ रहा था कि भगवान ने ये दुख कारक जगत क्यों बनाया, दुख क्यों बनाया, इसमें जगत बनाना था। क्योंकि नहीं तो हम लोग कहाँ रहते थे। उनके कहने का अर्थ ये था, मैं तो समझ रहा था सब कुछ। वो बोले ये जगत में दुख क्यों बनाया। पर्सन उनके घर में मैं गया था, तो वो डोनेशन दिया है, ये मंदिर पूरा डोनेट उन्होंने किया, अपना घर दे दिया।
तो मैं ये भक्त उनके घर में लेकर के गए थे राधाकांत प्रभु, तो उन्होंने कहा दुख क्यों बनाया भगवान ने? आप बताइए क्यों दुख बनाया? हाँ, अगर दुख नहीं होता तो भगवान को कौन याद करते थे? दुख में हाँ कृष्ण, इसलिए दुख बनाया है। लेकिन हम लोग सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, मैं पढ़ा लिखा हूँ या अरे कितने भी पढ़े लिखे रहने दो, इस संसार में कोई भी व्यक्ति उन दुखों का सॉल्यूशन ढूंढ नहीं पाया अपनी विद्वता से, कभी नहीं। भगवान ने ऐसे ऐसे एक आटी घूटी ऐसा रखा है कर्म का कि कोई बाहर नहीं निकल सकता है। कितना भी तैराक हो समुद्र में फेंक दिया है तो कितना भी तैराक रहने दो, क्या सुख पाएगा कभी? उसी प्रकार हम लोग फेंक दिए गए हैं माया में, सदैव दुखी है हम लोग। इसलिए भगवान को याद, हे भगवान अब तारिए इन दुखों से हमें मुक्त कीजिए, तो इसलिए दुख रखा गया है कि नहीं? क्योंकि हम भगवान का भजन करें, और कोई कारण नहीं है ये दुखों का। जीव को उनका स्वरूप समझाने के लिए इस संसार में दुख है। सुख रूप जीव है, हम सब लोग सुख रूप है, और इधर दुख रखा गया है उनको समझाने के लिए कि तुम्हारे लिए ये जगत नहीं है, तुम्हारा स्वरूप सुख है तो तुम सुख के पास रहो, क्यों दुख में फंसे हुए हो? इधर से बाहर निकलो, और बाहर निकलने का एकमात्र मार्ग है सत्संग, साधु संगति। साधु संग से हम लोग बाहर निकलेंगे। एक साधु ही है जो हमें बाहर निकालने वाले होते हैं। ये अंधकूप में हम लोग गिरे हुए हैं, और हरि कथा रूपी रस्सी वो लोग लटकाते हैं, बोले इसको पकड़ो और जल्दी बाहर आ जाओ। इस संसार कूप में हम गिरे हैं, रस्सी क्या है? हरि कथा, हरि नाम जप, इसको पकड़ो बेटा और हम लोग ऊपर खींच लेंगे। लेकिन बराबर पकड़े रहना, ऐसा नहीं कि थोड़ी एक दो सत्संग पकड़ा और चौथे सत्संग में छूट गया तो धड़ाम से वापस गिरा, ऐसा नहीं। पकड़ने का तो पकड़ा है बस, है? और वही लोग जब साधु संगति में हम लोग बैठते हैं तो कैसे वो रस्सा पकड़ना है वो वहीं से उपाय मिलता रहेगा, बस बैठना चाहिए आकर के। वो साधु हमारे घर में नहीं आएगा बोलने के लिए, है ना? हाँ, जाना पड़ेगा साधु के पास। तो मैं कह रहा था कि कुल मिलाकर के भगवान अद्भुत कर्मणा, ये जगत इसलिए अद्भुत बना हुआ है। सब कुछ अद्भुत बातें हैं भगवान की, केवल एक बात नहीं। जहां देखो, जहां दृष्टि पड़ता है वो वस्तु अद्भुत लगती है ना? केवल हमारे मन को समझिए, अद्भुत वस्तु पकड़िए आप, उनको एक चीज पर ठहराइए, एक मिनट खाली, बहुत मुश्किल है, अद्भुत वस्तु है। तो ये अद्भुत कर्मणा उन भगवान ने सोच लिया कि मेरा एक भक्त भीष्म पितामह को दुनिया जाने के वो कितने महान है, वेदव्यास महाराज, और मुझसे भी बढ़ करके। दूसरे अर्थ में भगवान उनको दर्शन देना चाहते थे, उनके पास जाना चाहते। भगवान ने सोचा कि अरे भीष्म रह जा रहा है अभी, इसलिए मुझे रुक जाना चाहिए। रुक गए और युधिष्ठिर महाराज को शोक का कारण हुआ। वो भगवान ने अज्ञान दिया, ये इतना अक्षोणी सेना मार दिया है अपने लिए। युधिष्ठिर ने बोला अरे हाँ, ये तो मेरे लिए मैंने मार दिया है। यद्यपि उनके लिए नहीं मारा था, लेकिन अज्ञान उत्पन्न हुआ। युधिष्ठिर महाराज उनके कुल के एक वडील पड़े हुए, उनके हृदय में अज्ञान उत्पन्न करके
उनके पास ले जा करके दुनिया को अपने भक्त की महिमा का दर्शन करा रहे। ये तो भगवान का हैबिट है, अपने भक्तों का उत्कर्ष दुनिया को दिखाना। क्या कि ताकि लोग भगवान के भक्तों की संगति में जाए। हाँ, इसी का अद्भुत कर्म कहा जाता है। अपने भक्ति महिमा का गुणानुवाद क्यों कराते हैं भगवान? इसलिए कि लोग उनके पास जाए और उनके पास जाकर के धर्म के स्वरूप को समझे, धर्म के मर्म को समझे। और धर्म का मर्म ही जीव का स्वरूप है। धर्म माने कर्तव्य। जीव का क्या कर्तव्य है ये हम लोग भूल गए। हमारा कर्तव्य क्या है इसी को धर्मशास्त्र बताते हैं। इसलिए धर्मशास्त्र कर्तव्य शास्त्र है, हमें क्या करना चाहिए है? और सर्वोपरि कर्तव्य साधु लोग जानते हैं। शास्त्र से भी इतना अज्ञान दूर नहीं होगा। देवता लोग भी आपके अज्ञान को दूर नहीं कर सकते, हमारे अज्ञान को केवल साधु दूर कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं अर्कवत, सूर्य जैसे अपने आप को दिखाता है, उसी प्रकार कहते हैं साधु अपना दर्शन देते हुए अपने साथ वो भगवान को भी दिखा देते हैं। और संसार भय तो ऐसे ही निवृत्त हो जाता है जीव के हृदय से। इन जन्म मृत्यु रूपी जो जंजाल है वो तो ऐसे ही गिफ्ट में छूट जाता है। लेकिन उन महासुख देने वाला भगवत प्रेम जीव प्राप्त कर सकता है। भगवान के प्रति जो प्रेमा है उन प्रेमा को जीव प्राप्त कर सकता है। तो भगवान के द्वारा ये जगत भी इसी कारण से बनाया गया है। हम चाहे इस जगत के विषय में जो कुछ भी सोचे ये तो हमारे भोग के लिए, अन्यथा भगवान क्यों बनाते थे? नहीं, लोग तो शराब पीते हुए बोलते अरे शराब, अगर शराब नहीं तो भगवान ने क्यों बनाया? अरे भगवान ने तो सब कुछ बनाया। हमारे जो पेट में मल बनाते हैं वो भी भगवान बनाते हैं ना। तो बाहर निकलने के बाद वो क्यों नहीं खाते हैं? क्यों? वो दूसरे के लिए बनाया है, सुअर के लिए। हमारे लिए हलवा पूरी है। हाँ, तो विवेक करो। इस जगत में सब वस्तु भगवान ने बनाया, बुद्धि दिया ना। बुद्धि के द्वारा विवेक होना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, है ना। जैसे कैसे विवेकी हो जाते हैं, न मोल हमारा खाना नहीं सुअर का है तो सुअर के लिए जैसे बना, उसी प्रकार कुछ ऐसे लोग हैं उनके लिए, या कुछ ऐसे जीव हैं उनके लिए हमको वस्तु बनाया है, आपके लिए नहीं। आपके लिए क्या निर्णय है इस जगत में, इसी को देखने के लिए शास्त्र है। तो शास्त्र भी रखा, जगत बनाया, शास्त्र रखा, बुद्धि दिया, और भीतर परमात्मा के रूप में क्या भगवान नहीं करते हमारे लिए, और हम क्या करते हैं? 16 माला जप करने में तकलीफ होती है फिर भी, और सब कुछ भगवान हमारे लिए कर रहे। और हम लोग और 2-4 माला जप बोलते हैं, 7 लोग के 2-5-10 माला जप करते हो, तो नहीं वही वो पुराना वाला 2 माला चालू है बस। तो भगवान अकेले करेंगे हमारे लिए, हम कुछ उनके लिए नहीं करेंगे, जबकि वो अंशी है, हम अंश है। अंश का अर्थ है सेवा करना, और अंशी का अर्थ है उनके लिए जो है, हम उनके लिए है। अब उनके लिए होकर भी ये जानकारी प्राप्त करते हुए कि हमारे लिए सब कुछ करने वाले वही है, फिर भी हम उनका नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर माया के अंदर में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? स्वाभाविक हमारा चित्त माया में चला जाएगा, है ना। जब कुछ कर, इसलिए साधु लोग बोलते हैं आप सत्संग में आते हैं आपको जप करना चाहिए, क्योंकि जप से ही भगवान ज्ञान देंगे, हृदय में है। और जिनकी जीभ पर नाम स्फुरित होता है उनके हृदय में भगवान बैठकर उनको अपना सोचते हैं। तो जो अपना सोचते हैं ना वही माया से बच सकता है, जिनको भगवान अपना सोचे। दूसरा कोई नहीं बच सकता है। हम हमारे उपाय से, कितना भी एक्सपर्ट साधु है, अपने उपाय से माया से बचेगा नहीं। दुरत्तया मम माया, भगवान बोलते भगवत मेरी माया अति दुष्कर है। बड़े बड़े ऋषि मुनिगण भी पार नहीं पाते। माम एवं प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति, ते मेरे शरण में जो आता है, और वो शरणागति का ये भाव है, लक्षण है पहला,
कि उनका नाम चालू करें, उनके बाद में सब कुछ उनके पीछे आ जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो युधिष्ठिर महाराज का शौक क्या था, उनका पिछले 5-6 श्लोक 7 श्लोक में उनका दर्शन कराया जाएगा। वो कथा को हम लोग कर लेंगे। हरे कृष्ण।